आज रात कुछ अलग था। यह रात बाकी रातों से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहन ली हो। चांदनी चांदी की तरह चमक रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि हर चीज पर एक जादुई चमक आ गई थी। पेड़ों पर चांदनी की चमक मोतियों की तरह बिखरी हुई थी। हर पत्ता, हर शाखा, जैसे किसी जादूगर ने उसे छू लिया हो। हवा में एक अलग ही खुशबू थी। यह खुशबू जैसे किसी पुराने यादों की तरह दिल को छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो रही है। हर तरफ एक गहरी शांति थी, जैसे समय थम गया हो। सिर्फ चांदनी ही जाग रही है। उसकी रोशनी पानी पर पड़कर उसे एक विशाल दर्पण में बदल रही थी। ये रात दूसरी रातों से अलग थी। ये रात जादुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज में एक नई जान आ गई हो। इस रात को देखकर दिल में एक अजीब सी शांति छा रही थी। यह शांति जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलकर हो। चांदनी रात का जादू हर किसी को अपने आगोश में ले रहा था। यह रात एक कहानी की तरह थी जिसे हर कोई सुनना चाहता था। यह रात एक सपना थी जिसे हर कोई जीना चाहता था। चांदनी रात का जादू हर दिल को छू रहा था। यह जादू कभी न भूलने वाला था। उसी चांदनी रात में जब पूरा जंगल चुपचाप सो रहा था, एक भेड़िया जाग रहा था। वह अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह अपने परिवार से बिछड़ गया था और अब उसे ढूंढने के लिए निकला था। उसका पूरा परिवार उससे बिछड़ गया था। वह जंगल के हर कोने में उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी उनका कोई निशान नहीं था। वह उन्हें ढूंढ रहा था। उसकी नाक जमीन पर थी, हर गंध को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके कदम थके हुए थे। कई दिनों से बिना रुके चल रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। लेकिन उसका हौसला बुलंद था। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसे अपने परिवार से मिलने की आस थी। वह जानता था कि एक दिन वह उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। उसकी उम्मीदें उसे थकान से लड़ने की ताकत देती थीं, और इसी उम्मीद के साथ वह आगे बढ़ता गया। चांदनी रात में अपने परिवार की तलाश में। उसकी यात्रा लंबी थी, लेकिन उसका हौसला और भी लंबा था। चांदनी रात में अकेला भेड़िया अपने परिवार की तलाश में अपने हौसले और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ता गया। भेड़िया एक घने जंगल में आ गया। जंगल बहुत डरावना था। हर तरफ अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और जमीन पर सूखे पत्तों की चादर बिछी हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो भेड़िए के रोंगटे खड़े कर रही थी। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी कभी किसी पक्षी की चीख सुनाई देती, तो कभी किसी जानवर की हल्की सी गुर्राहट। भेड़िया डर रहा था। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, जैसे किसी खतरे की तलाश कर रही हों। उसके कान खड़े थे, हर छोटी से छोटी आवाज को सुनने के लिए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता रहा। उसके कदम धीमे लेकिन मजबूत थे। हर कदम के साथ वह अपने डर को पीछे छोड़ता जा रहा था। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वह जानता था कि उसे इस जंगल को पार करना ही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। उसकी माँ, उसके भाई बहन, सबकी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। वह जानता था कि वे सब उसकी राह देख रहे होंगे। इस विचार ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसने अपने कदम तेज कर दिए और अपने परिवार के पास पहुंचने की उम्मीद में आगे बढ़ता रहा। अचानक भेड़िए के सामने एक बाघ आ गया। बाघ बहुत खतरनाक लग रहा था। उसके दांत बहुत तेज थे। भेड़िया डर गया। उसे अपनी जान का डर सताने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह डटा रहा। चांदनी ने भेड़िए को देखा। चांदनी ने बाघ को डरा दिया। बाघ डर कर भाग गया। भेड़िया चांदनी का शुक्रगुजार था। उसे लगा जैसे चांदनी उसकी मदद कर रही है। भेड़िया आगे बढ़ता रहा। उसे अब चांदनी पर भरोसा हो गया था। उसे लगा जैसे चांदनी उसे रास्ता दिखा रही है। उसे अपने परिवार से मिलने की उम्मीद जग गई थी। आखिरकार भेड़िया एक खुली जगह पर पहुंच गया। वहां उसे उसका परिवार दिखाई दिया। वे सब उसका इंतजार कर रहे थे। भेड़िया बहुत खुश हुआ। वह दौड़कर अपने परिवार से जा मिला। पूरा परिवार फिर से एक हो गया था। उन्होंने चांदनी के नीचे खुशी मनाई। ये उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। भेड़िए ने ठान लिया कि वह हमेशा चांदनी का आभारी रहेगा। चांदनी और भेड़िया दोनों ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही खूबसूरत थे। दोनों ही ताकतवर थे। दोनों ही उम्मीद की किरण थे। और उस रात
दोनों ने मिलकर एक नई कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा